खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मलूक की दूसरी किताब, उसका 5वां बाब, पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और नामान अराम के बादशाह के लश्कर का सिपा सलार, अपने आका के नजदीक बड़ा आदमी और उसके सामने इज्जतदार था, क्योंकि उसके वसीले से खुदावंद ने अराम को रिहाई दी थी। और वो बड़ा बहादुर दलेर आदमी था, मगर उसे कोढ़ था। और अरामी गिरोह निकले थे और इसराइल के मुल्क से एक छोटी लड़की को असीर करके लाए थे, तो वो नामान की बीवी की खिदमत करती थी। एक रोज उसने अपनी आकाई से कहा, काश कि मेरा आका उस नबी के सामने होता जो सामरा में है, क्योंकि वो उसे उसके कोढ़ से शिफा देता। तब उसने जाकर अपने मालिक से बात की और कहा कि वो छोटी लड़की जो इसराइल के मुल्क की है यूं यूं कहती है। तो अराम के बादशाह ने उससे कहा, तू जा और मैं इसराइल के बादशाह को खत भेजता हूँ। चुनांचे वो रवाना हुआ और उसने अपने साथ 20 कंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और कपड़ों के 10 जोड़े लिए। और वो शाह इसराइल के पास खत लाया, जिसमें लिखा था कि जब मेरा ये खत तुझे पहुंचे तो तुझे मालूम हो कि मैंने अपने खादिम नामान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसे उसके कोढ़ से शिफा दे। जब इसराइल के बादशाह ने खत पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़े और कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जिलाऊं कि उसने उसे मेरे पास भेजा कि मैं इस आदमी को इसके कोढ़ से शिफा दूं। सो तुम जानो और देखो कि वो मेरे खिलाफ होने के लिए बहाना ढूंढता है। जब मर्दे खुदा अलीसा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े, तो उसने बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? उसे मेरे पास आने दे, ताकि वो जाने कि इसराइल में दर हकीकत एक नबी है। सो नामान अपने घोड़ों और गाड़ियों समेत आया और अलीसा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। और अलीसा ने उसके पास कासिद भेजकर कहा कि जा और उर्दन में 7 दफा गुस्ल कर, तो तेरा गोश्त बहाल हो जाएगा और पाक होगा। और नामान नाराज होकर चला गया और कहा, मैं ख्याल करता था कि वो निकलकर बाहर आएगा और खड़ा होगा और खुदावंद अपने खुदा का नाम लेगा और अपना हाथ उस जगह पर फेरेगा और कोढ़ को अच्छा करेगा। क्या दमिश्क के दरिया, अबाना और फरफर इसराइल की तमाम नदियों से अच्छे नहीं कि मैं उनमें गुस्ल ना करूं और पाक साफ ना हो जाऊं? और वो वापस होकर रवाना हुआ और गुस्से में था। तब उसके खादिम उसके सामने आए और उसे खिताब करके कहा, ऐ बाप, अगर नबी तुझे किसी बड़े काम का हुक्म देता तो क्या तू उसे ना करता? तो कितना ज्यादा ये जो उसने तुझसे कहा कि गुस्ल कर और पाक साफ हो जा। तब वो चला गया और उर्दन में 7 दफा गोता मारा, जिस तरह के मर्दे खुदा ने कहा था। तो उसका गोश्त छोटे लड़के के गोश्त की तरह बहाल हो गया और वो पाक साफ हो गया। और वो मर्दे खुदा के पास मैं अपने सब हमराहियों के वापस आया और आकर उसके सामने खड़ा हुआ और कहा, देख, मैंने जान लिया कि सारी दुनिया में कोई खुदा नहीं मगर इसराइल में, और अब अपने खादिम का तोहफा कबूल कर। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 42, उसकी दूसरी, तीसरी, और फिर ज़बूर नंबर 43, उसकी तीसरी, चौथी आयत। जिस तरह हिरनी पानी की नदियों की खां होती है, वैसे ही है खुदा, मेरी जान तेरी मुश्ताक है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है।
मैं कब जाऊं और खुदा के रूबरू हाजिर हूं। अपना नूर और अपनी सच्चाई जाहिर कर कि वो मेरी रहबरी करें। वो मुझे तेरे कोहे मुकद्दस और तेरे खैमों तक पहुंचा दें। तब मैं खुदा की कुर्बानगाह के पास जाऊंगा, हाँ खुदा के पास जो मेरी खुशी और मेरी शादमानी है, और मैं बरबत बजाते हुए तेरी हम्द करूंगा। ए खुदा, ए मेरे खुदा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका चौथा बाब 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इलियास के दिनों में 3 बरस 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहां तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, मगर इलियास सिवाय सैदून के सारफत की एक बेवा औरत के उनमें से किसी के पास भेजा ना गया। और अलीसा नबी के वक्त इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया सिवाय नमान सुरयानी के। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें। लेकिन वो उनके बीच से गुजरकर चला गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।